भारत का इतिहास पराक्रमी राजाओं और वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है। इन्हीं में से एक योद्धा थे राजा पोरस, जो न केवल अपनी वीरता बल्कि अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी गाथा तब और भी रोचक हो जाती है जब उनके पुत्र मलय का उल्लेख मिलता है। यह कहानी युद्ध की नहीं बल्कि कर्तव्य, बलिदान और अटूट विश्वास की है। मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ये स्टोरी 326 ईसा पूर्व की है, जब भारत पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का आक्रमण हुआ। तब उस समय पंजाब के राजा पोरस हुआ करते थे। पोरस एक बहुत ही वीर योद्धा था जो पौरव राष्ट्र का राजा था। पौरवों को भारत का प्रथम बाहुबली माना जाता है। राजा पोरस पंजाब के शक्तिशाली शासक, अपने अद्वितीय शौर्य के लिए जाने जाते थे। वे अपने राज्य को सुदृढ़ और अजेय बनाना चाहते थे। उनकी पत्नी महारानी संध्या एक तेजस्वी और नीतिज्ञ रानी थी। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो आकाश में घने बादल छा गए और हल्की वर्षा होने लगी, जिसे ज्योतिषियों ने एक शुभ संकेत बताया। बालक का नाम मलय रखा गया। मलय बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और अद्भुत वीरता का प्रतीक था। वह अपने पिता की तरह ही वीर बनना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य और तक्षशिला के श्रेष्ठ आचार्यों ने उसे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब पूरे राज्य में भय का माहौल था। राजा पोरस को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी थी, लेकिन सिकंदर की विशाल सेना देखकर उनके मंत्रियों ने संधि करने का सुझाव दिया। मलय, जो अब एक युवा योद्धा बन चुका था, ने सिंहासन के सामने खड़े होकर गर्जना की, पिता, हम युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। यह हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है। मैं स्वयं इस युद्ध में आपका साथ दूंगा और दिखाऊंगा कि भारतीय योद्धा किसी से कम नहीं है। राजा पोरस ने अपने पुत्र की आंखों में जलते हुए जोश को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, मैं जानता हूं कि तू मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बनेगा। चल चलकर इतिहास रचते हैं। झेलम के तट पर भीषण युद्ध हुआ। राजा पोरस ने अपने प्रसिद्ध हाथी दल के साथ सिकंदर की सेना पर प्रहार किया। मलय ने अपने पिता की सेना का एक प्रमुख भाग संभाला और अद्भुत पराक्रम दिखाया। वह एक के बाद एक यूनानी सैनिकों को परास्त करता चला गया। परंतु युद्ध की विधि अत्यंत कठिन थी। जब सिकंदर की सेना ने छल का सहारा लिया और पोरस को पकड़ लिया गया, तब मलय ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अपने पिता को छुड़ाने के लिए अकेले ही शत्रु सेना में घुस गया। मलय ने सिकंदर की सेना में हड़कंप मचा दिया। वह बाणों की वर्षा कर रहा था, तलवार से बिजली की तरह वार कर रहा था, लेकिन अंततः जब उसके चारों ओर शत्रु सेना ने उसको घेर लिया और वह पूरी तरह घायल हो गया, तब उसने अंतिम सांस लेते हुए अपने पिता की ओर देखा। पिताश्री, मैं हार कर भी जीता हूँ, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि हम भारतीय योद्धा कभी झुकते नहीं। राजा पोरस के हृदय में वेदना की ज्वाला उठी, परंतु उन्होंने गर्व से अपने पुत्र को देखा और कहा, मलय, तू अमर रहेगा। यह भूमि तुझे कभी नहीं भूलेगी। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज्य लौटा दिया, परंतु मलय का बलिदान भारतीय वीरता का एक अद्वितीय उदाहरण बन गया। झेलम का वह तट जहां उसने अंतिम सांस ली थी, वीरता की गाथा बन गया। आज भी जब वीरता की बात होती है तो राजा पोरस के साथ उनके पुत्र मलय का नाम भी अमरता के साथ लिया जाता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची वीरता केवल तलवार से नहीं बल्कि आत्मबल और अटूट साहस से जन्म लेती है। मलय की वीरगति के बाद राजा पोरस का हृदय शोक और क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। उन्होंने अपने घाव की परवाह किए बिना फिर से युद्ध भूमि में उतरने की घोषणा की। रात्रि के अंधकार में जब यूनानी सेना अपने शिविर में आराम कर रही थी, तभी पोरस ने अपने शेष सैनिकों को एकत्र किया और कहा, युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरा पुत्र मरा नहीं, वह जीवित है। हमारे हृदय में, हमारी तलवारों की धार में जब तक हम अंतिम सांस लेंगे, तब तक इस भूमि को विदेशी आक्रांताओं के अधीन नहीं होने देंगे। उनकी गर्जना सुनकर सैनिकों के मन में एक बार फिर जोश भर गया। रक्त से लथपथ परंतु अदम्य साहस से भरे हुए वे अगली सुबह यूनानी सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। युद्ध के इस नए चरण में राजा पोरस ने अपनी समस्त शक्ति लगा दी। सिकंदर स्वयं भी युद्ध भूमि में आया, परंतु पोरस ने अपनी विशाल हाथी पर चढ़कर भाले से यूनानी सेना को तितर बितर कर दिया। उनकी तलवार हर बार पर बिजली की तरह गिर रही थी और उनके क्रोध से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा।
जब सिकंदर ने देखा कि पोरस को हराना असंभव है तो उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पोरस को सम्मानपूर्वक उनके राज्य का नियंत्रण सौंपने का प्रस्ताव दिया। पोरस सिंहासन पर खड़े होकर बोले, सिकंदर, मैंने युद्ध में अपना पुत्र खोया है, लेकिन मैंने अपनी भूमि, अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। मैं इस संधि को केवल इस शर्त पर स्वीकार करूंगा कि तुम अपनी सेना के साथ भारत की भूमि को तुरंत छोड़ दोगे। सिकंदर ने पोरस की शर्त मानी और झेलम से अपनी सेना को हटाने का आदेश दिया। पोरस की इस जीत ने सिद्ध कर दिया कि आत्मसम्मान और पराक्रम किसी भी विदेशी आक्रांता से अधिक शक्तिशाली होते हैं। राजा पोरस ने अपने पुत्र मलय की स्मृति में एक भव्य स्मारक बनवाया। उस स्मारक के पत्थरों पर मलय की वीरता और बलिदान की गाथा अंकित की गई ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें। पोरस ने पूरे राज्य में यह संदेश दिया, मलय केवल मेरा पुत्र नहीं था, वह इस भूमि का सपूत था। उसके बलिदान को नमन करने वाला हर व्यक्ति उसकी अमर आत्मा से शक्ति प्राप्त करेगा। समय बीतता गया, परंतु राजा पोरस और उनके पुत्र मलय की यह गाथा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। झेलम का वह तट आज भी उनकी वीरता की गवाही देता है और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा कभी हारता नहीं, बल्कि अपने आदर्शों के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों,